वेलकम टू एस बी क्यूरियस। एस बी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इसके पहले हमने जाना प्रेपोजिशंस आर द वर्ड्स which come before a noun or pronoun and relate its relation with another noun or pronoun or with another words of the sentence or fix its fixation with other words। इस तरीके से आपने प्रपोजिशन की डेफिनीशन देखा और उन प्रपोजिशन की डेफिनीशन के बाद हमने देखा काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन। तो काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन में है सिंपल प्रीपोजिशन है, उसके बाद आपका डबल प्रीपोजिशन है, फिर आपका पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है, फिर आपका है फ्रेज प्रीपोजिशन और उसके बाद एक अन्य प्रीपोजिशन है। तो इस तरीके से हमने 5 प्रकार के प्रीपोजिशन को देखा। तो उस 5 काइंड्स के प्रीपोजिशन में, उस 5 टाइप्स के प्रीपोजिशन में सिंपल प्रीपोजिशन जिसका नाम दिया गया, तो उस सिंपल प्रीपोजिशन की कैटेगरी में या किन वर्ड्स को ग्राम पार्ट्स ऑफ स्पीच में किन वर्ड्स को हम सिंपल प्रीपोजिशन नाम देंगे, तो उनमें जितने वर्ड्स हैं उनको एक के बाद एक करके हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल देखेंगे। तो आइए उनको हम एक के बाद एक करके विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला आपका है जो है इन का मतलब होता है में। इन का मतलब होता है में। एक के बाद एक चीज़ों को बताएंगे। इन का मतलब होता है में और इनसे ही संबंधित एक और वर्ड है इन प्लस इनटू। 2 वर्ड हो गए आप लोगों के सामने, इन प्लस इनटू। इन शब्द का मतलब है में और इनटू का भी मतलब है में। अंतर दोनों में क्या है ये देख लेते हैं। जैसे आप लोग सिंपल बोलते हैं, कोई भी स्टूडेंट अगर क्लास से बाहर जाता है तो वो सीधे से बोलता है मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। उसके बाद जब वो पानी पी करके आता है तो बोलता है मे आई कम इन सर। तो इनका यहाँ पर ये पता चला कि वो व्यक्ति जहाँ से निकला हुआ था वहाँ पे फिर आ रहा है। यानी कि अगर हम किसी चीज़ के अंदर जाते हैं, अगर हम किसी चीज़ के बिल्कुल अंदर जाते हैं तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। तो इसी तरीके से बहुत से एग्जाम्पल हैं। आप बोल सकते हैं इनके प्रयोग में आई एम सिटिंग इन द रूम। आई एम सिटिंग इन द रूम, मैं रूम में बैठा हूँ। आई एम सिटिंग इन द रूम। आई के स्थान पर आप जो है आई और एम के स्थान पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप यू का प्रयोग कर सकते हैं। यू आर सिटिंग इन द रूम। और भी लिख सकते हैं आप इसके स्थान पर दे आर सिटिंग इन द रूम। इस तरीके से आपने देखा इनका प्रयोग। तो इनका प्रयोग हम और भी तरीके से कर सकते हैं, और भी चीज़ों के साथ हम इनका प्रयोग करते हैं। बहुत सी चीज़ों के साथ हम इनका प्रयोग करते हैं। इनका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हमने बस ये लेवल लिया क्लास 9 टू क्लास 12 तक क्या चीज़ें आपको देखनी हैं। तो इनका प्रयोग इस तरीके से हो गया। अब हम देख लेते हैं इनटू का प्रयोग। दूसरा आपका क्या है, इनटू। इनटू आपका मोशन बताता है। मोशन की हिंदी होती है गति। मोशन जो वर्ड है इसकी जो मीनिंग क्या होती है, इसका मतलब होता है गति। तो हम कैसे पता करेंगे कि गति क्या है, तो ऐसे वो वर्क जो हम करते हैं जहाँ पर मोशन का हमको पता लगता है। जहाँ पर जैसे आई jumped into the river। जैसे आप सभी के गांव में
ज़रूर नदी होगी, नदी होगा, तालाब होगा, नहर होगी। तो गर्मी का मौसम चल रहा है तो इसमें क्या करते हैं सब, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है तो लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि चलो यार कहीं से नहा करके आया जाए। तो वहाँ पर जब आप जाते हैं तो कुछ लोग जो है बड़े आराम से नदी में जो है जाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं बहुत तेज़ी से दौड़ करके उसके बाद नदी में कूद जाते हैं। तो जो आप दौड़ करके कूदते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक मोशन होती है और उस गति के साथ आप नदी या तालाब में जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम जो है किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आई जम्प इनटू द रिवर, या आप बोल सकते हैं इनटू द वेल हो सकता है, इनटू द वेल हो सकता है, इनटू द वेल के स्थान पर इनटू द कैनल हो सकता है, कैनल आप बोल सकते हैं, ठीक। और आई जम्प इनटू द डिग भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिग मीन्स होता है गड्ढा, डिग मतलब खोदना भी होता है। आई जम्प इनटू द डिग मतलब ऐसे वो प्लेस, दुनिया के ऐसे वो प्लेस जहाँ पर मोशन का पता चले, जहाँ पर जो गति का पता चले। इसी तरीके से जो जानवर हो गए, तो मान लीजिए कैट कोई है, आपने कोई कैट पाल रखी है, यू पेटेड अ पैट, यू पेटेड अ कैट, पैट मैंने बोला, यू पेटेड अ पैट। तो आपने एक बिल्ली पाल रखी है और आप कहीं गए, बिल्ली भी आपके साथ गई, उसके बाद आप आ रहे हैं तो आप थोड़ी दौड़े हुए चले आए। तो जब आप दौड़े हुए चले आए तो बिल्ली भी आपके साथ क्या करेगी, दौड़ी हुई आएगी। तो वहाँ पर आप कर सकते हैं द कैट कम इनटू द रूम, कैट क्या हुई, दौड़ते हुई रूम में आई। द कैट कम इनटू द रूम मतलब जहाँ पर हमें मोशन पता लग जाए, जहाँ पर गति का पता लग जाए, जहाँ पर गति मिल जाए हमको, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा इन और इनटू का प्रयोग, जिसका मतलब होता है में, लेकिन एक का मतलब है में लेकिन क्या हो, गति हो। फिर एक बात देख लीजिए, में तो बात ठीक है लेकिन क्या हो, गति हो। तो इस तरीके से इन और इनटू का हमने प्रयोग देखा। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले चीज़ें किस तरीके से डिपेंड हैं, क्या चीज़ें कैसे हैं, उसको हम देख लेते हैं। जैसे आपका एक है टू, एक वर्ड है टू और एक वर्ड है फ्रॉम, दोनों का हमने जोड़ा बना लिया, एक जोड़ा हम बना ले रहे हैं। इस तरीके से हम समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। टू का मतलब होता है किसी चीज़ से जुड़ना, टू का मतलब होता है किसी चीज़ से जुड़ना। और फ्रॉम का मतलब होता है, फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ से बिछड़ना। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से बिछड़ना, ठीक है, किसी चीज़ से बिछड़ना। ये छा है, ठीक है, छतरी वाला छा है। टू का मतलब होता है किसी चीज़ से जुड़ना और फ्रॉम का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से बिछड़ना। तो उसको हम देख लेते हैं, उसको किस तरीके से देखा जाए। जैसे इस दुनिया का कोई भी स्थान, इस दुनिया का कोई भी प्लेस जहाँ से आप जुड़ने जा रहे हैं, उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, उसके लिए आप टू का प्रयोग करेंगे। और उस स्थान से जब आप आ रहे हैं तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, उसके लिए आप फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो एक ही एग्जाम्पल से आप टू और फ्रॉम दोनों को देखेंगे। तो देखते हैं, जैसे आपका होगा आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, यानी कि मैं दिल्ली से जुड़ने जा रहा हूँ, मैं दिल्ली में जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से। और बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू दिस टेबल, मैं इस टेबल के पास जा रहा हूँ, ये जो आपके सामने टेबल रखा हुआ है। और अब एक बात और देख लेते हैं, आई एम गोइंग टू राइट समथिंग, मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ। जैसे हमने कुछ, मान लीजिए समथिंग लिखा हमने, आई एम गोइंग टू राइट समथिंग, मैं समथिंग लिखने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ के साथ जुड़ने जा रहा हूँ। तो जहाँ पर जुड़ाव की बात हो, जहाँ पर कनेक्शन की बात हो, वहाँ के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे।
इसी तरीके से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ आप टू का प्रयोग करेंगे। जैसे आप घर पे हैं, घर पे आप लोग हैं, घर के बाद आप क्या करेंगे, आप जाएंगे जो है स्कूल पर। तो घर से आप निकले साइकिल लेकर के, तो कहाँ पे आप जाएंगे, स्कूल पर जाएंगे। तो यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल, आप कहाँ जा रहे हैं, स्कूल पर जा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, आप घर से स्कूल की तरफ क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो जुड़ने के सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया। अब जुड़ना का सेंस मीन्स दुनिया के किसी भी स्थान पे, स्कूल से जुड़ रहे हैं, किसी हॉस्पिटल से जुड़ रहे हैं, और किसी पार्क से जुड़ रहे हैं, और किसी जो है म्यूजियम से जुड़ रहे हैं, मतलब ऐसे वो प्लेस जहाँ पर आप जुड़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, शुद्ध तरीके से टू का प्रयोग करेंगे। उसी के साथ उसी का जो दोस्त है फ्रॉम, तो फ्रॉम का प्रयोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप सीधे से देख सकते हैं कि फ्रॉम का प्रयोग, फ्रॉम का मतलब होता है बिछुड़ना, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, बिछुड़ना। तो कैसे देखेंगे, जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के स्थान पर मुंबई भी लिख सकते हैं, मुंबई भी लिख सकते हैं, किसी भी प्लेस का नाम लिख सकते हैं जिस प्लेस से आप जुड़े हुए हैं। तो आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस बात को समझ लिया, टू और फ्रॉम का प्रयोग। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर आप टू और फ्रॉम का प्रयोग देख सकते हैं। तो टू का हो गया प्रयोग और फ्रॉम का प्रयोग हो गया। अब अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, अगली चीज़ें किस तरीके से कैसे हैं उनको देख लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे एक और पेयर बनाएंगे। जैसे पेयर आपका हो गया, ये देखते हैं, एक हो गया आन, एक हो गया अपान, एक हो गया आपका अबव, अबव। सभी का मतलब एक ही होता है, इन तीनों वर्ड का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, बस अंतर डिग्री का है। आन मतलब होता है पर, अपान का मतलब होता है भी पर, और अबव का भी मतलब होता है पर, बस डिग्री का मतलब है। आन मतलब ऊपर, ऊपर, पर प्लस ऊपर कह सकते हैं, या डायरेक्ट आप बोल सकते हैं आन मतलब होता है पर, और अपान मतलब होता है ऊपर, और उसके बाद ये जो पर है इसको रिमूव करके आप कर सकते हैं सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। ये इस तरीके का सीक्वेंस मिला हुआ है। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे है। जैसे आपके सामने हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं आन का प्रयोग को देखने के लिए। आन के प्रयोग को कैसे देखेंगे, ये आपके सामने एक बुक है, ये आपके सामने एक बुक है, और इस बुक को हम दिखाएंगे कि किस तरीके से ये क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। जैसे दिस बुक इज़ ऑन द टेबल, यह किताब कहाँ है, यह किताब आपकी टेबल पर है। तो अगर कोई चीज़, इस दुनिया की कोई चीज़ किसी चीज़ से बिल्कुल टच है, किसी चीज़ के बिल्कुल ऊपर है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, आन का प्रयोग करेंगे। इस दुनिया की कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ के बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल ऊपर, देखिए ये पूरे इसके इस टेबल के ऊपर है और पूर्ण तरीके से टच भी है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हम आन का प्रयोग करेंगे। तो दिस बुक इज़ ऑन द टेबल, तो इस तरीके से ये आप देखेंगे। ये ऑन हो गया। अब देखेंगे हम जो है ऑन, अपान और अबव का प्रयोग।
तो इसको इस तरीके से दिया है यार। तो अब देखेंगे हम ऑन का प्रयोग, अपॉन का प्रयोग और अबव का प्रयोग। इन तीनों का मतलब ऊपर होता है, बस सिर्फ डिग्री का अंतर है। कैसे डिग्री का अंतर है? ऑन का मतलब होता है कोई चीज़ किसी चीज़ के बिल्कुल ऊपर हो, यानी कि इफ़ अ थिंग इज़ फुल्ली टच विद दैट थिंग, इट मीन्स ये ऑन का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए हम जो है बिल्कुल आपके सामने एक ठोस एग्जांपल ले देते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में देखिए आप लोग एक टेबल है, आई लिफ्टेड अ टेबल, ठीक है, मैंने एक टेबल उठाया है। अब क्या करेंगे, इस पर हम एक बुक रख देते हैं। तो दिस बुक इज ऑन द टेबल, यह किताब कहाँ है? इस टेबल के ऊपर है, यानी कि यह किताब इस टेबल से बिल्कुल क्या है? टच्ड है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि ऑन का प्रयोग, दिस बुक इज ऑन द टेबल, उसको हम लिख भी लेते हैं। तो आइए देखते हैं उसको लिख करके। जैसे दिस बुक इज ऑन द टेबल, यह किताब मेज पर है या मेज के ऊपर है, दोनों का सेंस एक ही होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, ये हो गया। यानी कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, अगर वो किसी चीज़ के ऊपर हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? हम ऑन का प्रयोग करेंगे। सिंपल फंडा, क्लियर कॉन्सेप्ट। दूसरी बात, अपॉन का प्रयोग। अपॉन का प्रयोग क्या का प्रयोग कैसे हम जानेंगे? कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है बट उससे टच ना हो, तो फिर हम देख लेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे हमने ये टेबल उठाया और फिर हमने इस बुक को लिया, तो हम क्या करते हैं? दिस बुक इज, अब देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, दिस बुक इज अपॉन द टेबल, माने कि मतलब कि आप बोल सकते हैं कि यह बुक टेबल से बिल्कुल भी टच नहीं है। तो इस तरीके से हम अपॉन का प्रयोग करेंगे। तो ऐसी जितनी भी दुनिया की सिचुएशन है उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? अपॉन का प्रयोग करेंगे, या उनको हम अपॉन संज्ञा देंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपॉन का प्रयोग देखा। अब हम लास्ट वन जो है जिसको हम अबव बोलते हैं, अबव का प्रयोग कैसे जानेंगे? अबव का जैसा कि शब्द से ही पता लग रहा है, ठीक है, जैसा कि शब्द से ही पता लग रहा है, किस तरीके से कैसे क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं दिस बुक इज, ऑन के स्थान पर अपॉन द टेबल, मतलब इसको बोल सकते हैं नॉट फुल्ली टच्ड, नॉट फुल्ली टच्ड मतलब बिल्कुल उस चीज़ से वो टच ना हो, बिल्कुल उसके संपर्क में ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम किसका प्रयोग करेंगे? हम अपॉन का प्रयोग करेंगे। ये आपका अपॉन हो गया। अब हम प्रयोग देखेंगे अबव का। तो इस तरीके से हम अबव का प्रयोग देखेंगे कि अबव क्या है। अबव का अर्थ ही होता है सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर का मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये आपका है, जैसे दिस बुक इज़ ऑन द टेबल, अपॉन द टेबल। लेकिन अगर हम बात कर दें इन दोनों को इस तरीके से, अब ये एक तरीके से आपका जो ये टेबल है, टेबल पर ये बुक ऑन हो गई और ये मार्कर जो है अपॉन हो गया। देखिए फुल्ली टच नहीं है। और हमारे ऊपर आप लोग देखेंगे जहाँ पर हम खड़े हैं, हमारे ऊपर क्या है? हमारे ऊपर आपको दिखेगा आसमान है। तो उसको आप किसका नाम दे सकते हैं? तो उसको आप सीधा अबव का प्रयोग कर सकते हैं। पोएम भी आई थी, अप अबव इनटू द स्काई लाइक ए फ्लावर इनटू द स्काई। सच टाइप ऑफ पोएम्स हैव बीन रिटन बाय मेनी पोएट्स, मेनी राइटर्स। if all of you read that poem, then all of you will understand what is the exact using of all these words. तो इस तरीके से हमने जो है ऑन, अपॉन और अबव का प्रयोग देखा। अब हम देखते हैं उसी पेयर में एक और है, उसको देखा जाएगा। एक कब हम इन का प्रयोग करते हैं और कब हम ऐट का प्रयोग करते हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं।
ऑन अपान तो हो गया, ऑन अपान अबव हो गया। अब हम देखेंगे इन और एट का प्रयोग। एक जोड़ा ले लेते हैं, इन और एट। इन दोनों का मतलब होता है स्थान को बताना, एक तरीके से स्थान को बताना। तो डिफरेंसेस क्या हैं? डिफरेंसेस ये हैं, इन का प्रयोग हम बड़े प्लेस के लिए करते हैं, ऐट का प्रयोग हम छोटे प्लेस के लिए करते हैं। तो कोई भी किसी भी चीज़ की शुरुआत कैसे होती है? छोटे लेवल से होती है। तो सबसे पहले हम ऐट का प्रयोग देख लेते हैं। ऐट, उसके बाद लिखते हैं इन। तो इसको कैसे सीक्वेंसली हम समझेंगे? तो इसको समझने के लिए जैसे आप जिस गांव में रहते हैं उसका दो फंडा बनाइए आप लोग। कैसे समझेंगे इसको और भी आसान तरीके से? मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी गांव का नाम जो है मोहितपुर है, ठीक। मोहितपुर गांव में रहते हैं और वो गांव जो है आपका गोरखपुर तहसील नाम ले लीजिए। मोहितपुर गांव और गोरखपुर तहसील नाम ले लीजिए। तो कैसे इसको समझेंगे? तो जो मोहितपुर गांव है उसके लिए आप ऐट का प्रयोग करेंगे, और वो गांव कहाँ पे है, किस तहसील में है, उसके लिए हम इन का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से बड़े लेवल पर आप आएंगे। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बहुत से गांव हैं। तो अपने गांव का जब आप नाम लेंगे तो आप ऐट का प्रयोग करेंगे, और जब आप आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो फिर आप उसके लिए इन का प्रयोग करेंगे। तो सिंपल सा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं अपने गांव का नाम। जैसे हमने एक गांव का नाम लिया, जैसे कि उस बड़ा ही जो है फेमस गांव है, बड़ा ही अच्छा गांव है जिसका नाम है शेरवा, ठीक है। शेरवा का अगर हमने नाम लिया, ये शेरवा नाम ले लिया, ठीक है, शेरवा, ठीक है। इस तरीके से नाउन पर मत जाइएगा, क्योंकि नाउन जो होता है इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं और सब सही होगा। बहुत लोग बहुत तरीके से लिखते हैं। तो ये जो वर्ड शेरवा है, ठीक है, तो शेरवा किस तहसील में आएगा? शेरवा आपकी बूढ़नपुर तहसील में आएगा। शेरवा किस तहसील में आएगा? शेरवा बूढ़नपुर तहसील में आएगा। तो इसके लिए हम कैसे यूज करेंगे इन और ऐट का प्रयोग? तो आप बोलेंगे शेरवा इज़ द नेम ऑफ ए विलेज। शेरवा एक गाँव का नाम है, ठीक है। तो कोई लड़का अगर बताएगा, अगर कोई स्टूडेंट शेरवा गांव का है तो वो बोलेगा माई विलेज नेम इज़ शेरवा, आई लिव एट शेरवा। यहाँ बोलेंगे आई लिव एट शेरवा, ठीक है, आई लिव एट शेरवा। इट इज फुल स्टॉप, इट इज सिचुएटेड इन बूढ़नपुर तहसील। इस तरीके से आपने इन और ऐट का प्रयोग देख लिया, यानी कि छोटी चीज़ों के लिए। इसी तरीके से आप और लेवल पर बढ़ेंगे। जैसे आपके प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश किस देश में है? तो उस देश का नाम इंडिया है। तो उत्तर प्रदेश के लिए आप ऐट का प्रयोग कर सकते हैं, इंडिया के लिए मतलब भारत के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरीके से भारत जो अपना देश है वो किस महाद्वीप में है? तो ये एशिया महाद्वीप में है। तो एशिया की जब बात आएगी तो उसके लिए इनका प्रयोग करेंगे। भारत की बात जब बात आएगी तो ऐट का प्रयोग करेंगे। यानी कि बस आपको गैपिंग देखनी है कि गैपिंग कितनी है, उसी के हिसाब से आपको इन और ऐट का प्रयोग सेट करना है। तो ये हो गया आपका इन और ऐट का प्रयोग। अब अगला देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं, उनको समझ लेते हैं। इन और ऐट के प्रयोग को समझने के लिए और भी चीज़ें हैं। ये हो गया आपका इन और ऐट का प्रयोग। इन और ऐट का प्रयोग हो गया। अब हम देखेंगे विथ और बाई का प्रयोग। आपके साथ है विद और बाई का प्रयोग। विद का प्रयोग कब करते हैं, बाई का प्रयोग कब करते हैं?
विद का प्रयोग हम उस सिचुएशन में करेंगे अगर कोई काम आप किसी चीज़ से कर रहे हैं। इफ़ यू आर डूइंग सम वर्क, इफ़ यू आर वर्किंग सम वर्क विद द हेल्प ऑफ समथिंग, देयर यू विल यूज विथ। वहाँ पर आप किसका प्रयोग करेंगे? विथ का प्रयोग करेंगे। तो कैसे आप जानेंगे कि विथ का प्रयोग कैसे होता है? तो इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। जैसे सब्जी होती है, मान लीजिए शाम को सब्जी सबके घर बनती है, तो उस सब्जी को आप कैसे क्या करेंगे? उस सब्जी को आप क्या करते हैं? पहले उसके जो छिलके निकालते हैं, उसके बाद धुलते हैं। धुलने के बाद क्या करते हैं? धुलने के बाद आप एक जो है इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, या बोल सकते हैं एक आप हथियार का प्रयोग करते हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम चाकू, या तो सिंपल सी भाषा में जिसको हम जो है पहसुल बोलते हैं, अपनी गांव की भाषा में पहसुल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चाकू यहाँ पर हम देखते हैं। तो अगर आपको आलू काटना रहेगा, इफ़ यू वांट टू चॉप पोटैटो, तो फिर व्हाट यू विल डू? तो आप क्या करेंगे? उसको आलू को लेंगे और उस पहसुल से या उस चाकू से काटेंगे। तो कोई काम आप किसी वस्तु से अगर करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आप जो है विथ का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से आप इस दुनिया की जितनी भी चाहे खाने वाली चीज़ें हों, चाहे कहीं किसी और प्लेस पर यूज करने वाली चीज़ें हों, यानी कि कुछ भी आपको करना रहेगा तो आप किसका प्रयोग करेंगे? वहाँ पर आप जो है विथ का प्रयोग करेंगे। और उसी तरीके से बाई का प्रयोग, बाई का प्रयोग एक बहुत सा सिंपल, बाई के प्रयोग के लिए एक सिंपल फंडा है कि साइकिल से लेकर हवाई जहाज, साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो उसके लिए सीधे आंख मूंद करके किसका प्रयोग कर देंगे? बाई का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे? बाई का प्रयोग कर देंगे। जैसे आई गो टू स्कूल बाई बाइसिकल, आई गो टू स्कूल बाई बाइक, आई गो टू स्कूल बाई बस, आई गो टू स्कूल बाई फोर व्हीलर, या कुछ भी, जो कुछ भी है, किसी भी माध्यम से आप जा रहे हैं तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? बाई का प्रयोग करेंगे। बाई का प्रयोग समय बजने के लिए भी किया जाता है। बाई 6 o'clock, आई शैल बी हेयर बाई 6 o'clock, मतलब 6 बजे तक मैं जो है यहाँ पर रहूँगा। तो इस तरीके से बाई के बहुत ज़्यादा यूजेज हैं, लेकिन आप लोगों के लेवल तक क्या चीज़ें जो हैं उसको हमने जो है यहाँ पर डिस्कस किया। तो इस तरीके से आपका हो गया बाई का प्रयोग। इस ट्रिक को बिल्कुल हमेशा के लिए जीवन पर्यंत आप लोग याद रख लीजिएगा, ये जीवन पर्यंत आपको साथ देगा। बाई का प्रयोग बाइसिकल से लेकर के हवाई जहाज़ तक जितने भी यातायात के साधन हैं वहाँ पर आप जो है बाई का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने बाई का प्रयोग देखा और विद का प्रयोग देखा। विथ और बाई हो गए। अब हम देखेंगे जो है टिल और अंडर का प्रयोग। टिल और अंडर का प्रयोग, तो इसको बहुत आसान भाषा में, अंडर का मतलब होता है नीचे। अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे। तो सबसे पहले हम अंडर का प्रयोग देख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए फिर वही हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे दिस बुक इज अंडर द टेबल, दिस बुक इज अंडर द टेबल। ध्यान से देखिएगा आप लोग, दिस बुक इज, बुक और टेबल दोनों दिख रहे होंगे आप लोगों को। दिस बुक इज अंडर द टेबल, कोई चीज़ किसी चीज़ के बिल्कुल अगर नीचे हो, कोई चीज़ किसी चीज़ के बिल्कुल अंडर हो, बिल्कुल नीचे हो, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का प्रयोग करेंगे। वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? अंडर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, दिस बुक इज अंडर द टेबल, दिस बुक इज अंडर द टेबल, यह किताब इस टेबल के अंडर है, या आप बोल सकते हैं दिस बुक इज अंडर द टेबल। विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल ऑल ऑफ यू विल गेट अंडरस्टैंड। तो ये अंडर का प्रयोग हो गया। अब एक हम प्रयोग देखेंगे टिल का प्रयोग। टिल का मतलब होता है तब। टिल का प्रयोग कब करेंगे? तब के सेंस को बताने के लिए। तो इसको देख लेते हैं। टिल का प्रयोग बहुत ही आसान है, इसको बिल्कुल भी आप लोग बहुत हल्के में लीजिएगा, हाँ बहुत मस्ती में लीजिएगा। टिल का प्रयोग जैसे आई विल
here till 8 o'clock। मैं यहाँ 8 बजे तक रहूँगा। आई विल हेयर टिल 8 o'clock। मैं यहाँ 8 बजे तक रहूँगा। आई विल हेयर टिल 8 o'clock। मैं यहाँ 8 बजे तक रहूँगा। तो इस तरीके से टिल का प्रयोग हो गया। एक और टिल का प्रयोग कर देते हैं। दे वेटेड टिल 9 o'clock। दे वेटेड टिल 9 o'clock। उन्होंने मेरा 9 बजे तक इंतज़ार किया। उन्होंने मेरा या उन सब ने मेरा 9 बजे तक इंतज़ार किया। तो इस तरीके से हमने पूरी कोशिश की। ये जो आपके 13 सिंपल प्रेपोजिशंस हैं, 13 जो आपके सिंपल प्रेपोजिशन हैं, साधारण अव्यय हैं, साधारण संबंधवाचक हैं, उन पर अच्छे तरीके से बताने की। अगर कोई भी डाउट रह गया हो, अगर कोई भी चीज़ आपको अच्छे से समझ में ना आए, तो आप कमेंट्स के माध्यम से अपनी बातों को हमारे यहाँ प्रेषित कर सकते हैं, भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ SB Curious। स्टे ब्लेस्ड।